सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृत में 1 से 100 तक संख्याएं पढ़ रहे थे और संख्याओं से संबंधित रूप आदि हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में पढ़ी। तो इन्हीं 1 से 100 तक संख्याओं से संबंधित अब हम लोग प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो जिसमें कि हमने 1 से 100 तक संख्याओं में लगभग 100 प्रश्न बनाए हैं। यदि आप इन्हें हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके संख्याओं से संबंधित रूप या संख्याओं से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्यावाची एक शब्द से रूपम भवति। संख्यावाची एक शब्द से रूपम भवति का एक वचने, देखिए एक वचे हमने लिख दिया, एक वचने, खा द्विवचने, गा बहुवचने, घा त्रिषु वचनेषु। तो इसमें क्या होगा, अगर आप हमारी वीडियो पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से ये प्रश्न कर ले जाएंगे। और हम तो यही सलाह देंगे कि पहले आप हमारी वीडियो पढ़ें, क्योंकि पहले हम टॉपिक पढ़ाते हैं प्रश्नोत्तरी, उसके बाद में कराते हैं। तो यदि आप नियमित रूप से पहले क्लास अटेंड कर लें, उसके बाद उसकी प्रश्नोत्तरी हल करें तो पढ़ने में रुचिकर भी लगेगा और आप अगर उत्तर दे पाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप पहले वीडियो ध्यान से पढ़ें, देखें, सुनें, उसके बाद प्रश्नोत्तरी हल करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हमने बताया था कि संख्यावाची एक शब्द का रूप सदैव एक वचन में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है, लेकिन अलग अलग चलता है। तो इस हिसाब से पहला जो प्रश्न है ये इसमें सही होगा, किस वचन में रूप चलते हैं, तो एक वचने। संख्यावाची एक शब्द के रूप एक वचन में चलते हैं। तो एक शब्द के वैसे हमने बताए हैं कि कई अर्थ होते हैं, लेकिन जब एक शब्द का अर्थ संख्यावाचक एक होगा, इसीलिए हमने देखिए संख्यावाची लिखा है। जब संख्यावाचक एक शब्द का अर्थ होगा तो सदैव रूप एक वचन में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे एक वचन में, लेकिन अलग अलग चलते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर, संख्यावाची एक शब्द से रूपाणि भवन्ति। कहीं कहीं पर लिखने में त्रुटि हो जाती है तो इसे आप समझ लिया करें। तो एक शब्द के रूप होते हैं का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक वचन में, खा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग द्विवचन में, गा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग बहुवचन में, और घा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग त्रिषु वचनेषु। तीनों वचनों में क्या चलते हैं, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में चलते हैं। तो अभी अभी हमने बताया है पहले प्रश्न में कि संख्यावाची एक शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग केवल एक वचन में चलते हैं। तो इसका उत्तर होगा का, यानी कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक वचन में, और खा में दिया है द्विवचने तो होगा ही नहीं, गा में दिया है बहुवचन तो होगा ही नहीं, घा में दिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों वचनों में नहीं चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, इसलिए घा नंबर भी गलत है। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट भी करें अगर अच्छा लगे तो। आपका कमेंट आप करते हैं तो हमें इंतज़ार रहता है कि आपका कमेंट आएगा, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो इससे हम और सुधार कर पाते हैं, इसलिए कमेंट अवश्य किया करें। प्रश्न नंबर 3, एकस्मै रूपम भवति का पुल्लिंग नपुंसक लिंगे, खा पुल्लिंग नपुंसक लिंग चतुर्थी एक वचने, गा पुल्लिंग नपुंसक लिंग चतुर्थी बहुवचने, घा नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग एक वचने। तो एकस्मै रूप कहाँ बनता है ये बताना है 3 नंबर में। तो एकस्मै रूप बनता है खा नंबर, यानी कि पुल्लिंग नपुंसक लिंग चतुर्थी एक वचन में एकस्मै रूप बनता है। ठीक, और इसमें एक वचन नहीं दिया इसलिए का गलत है।
बनता तो है लेकिन एक वचन में बनता है ना, तो सटीक उत्तर यही है खा नंबर। पुल्लिंग नपुंसकलिंग चतुर्थी बहुवचन है, एक शब्द का रूप बहुवचन में चलता ही नहीं, इसलिए गा भी गलत हो जाएगा। घा नंबर पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग एक वचन है, तो इसमें घा नंबर में दिया है नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग एक वचन है, तो स्त्रीलिंग में एकस्मय नहीं बनता, स्त्रीलिंग में एकस्यय बनता है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में एकस्मय बनता है, ये अंतर होता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, फिर भी हम बता देंगे। संख्यावाची एक शब्दस्य रूप एकम कस्मिन् लिंगे विभक्ते च भवति। संख्यावाची जो एक संख्यावाची एक शब्द का जो रूप एकम है, ये किस लिंग और किस विभक्ति में होता है? तो का ऑप्शन दिया है प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन में, खा दिया है द्वितीय विभक्ति एक वचने पुल्लिंगे, गा दिया है द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचने, घा दिया है द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचने। तो इसके ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए। तो ये जो एकम रूप है ये बनता है पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, क्योंकि एक वचन में तो बनेगा ही, एक शब्द का रूप एक वचन में ही बनता है। तो एक तो इसमें ये ऑप्शन सही है खा नंबर, द्वितीय विभक्ति एक वचने पुल्लिंगे, पहला उत्तर तो ये सही है। यानी कि एकम रूप द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग में बनता है, और प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचने इसमें भी बनता है। किसमें? नपुंसक लिंग में भी बनता है, और नपुंसक लिंग के द्वितीय में भी बनता है, ये जान लीजिए। एकम रूप कहाँ कहाँ बनता है? पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति में बनता है, और नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में भी बनता है, ये अंतर है। स्त्रीलिंग में नहीं बनता, स्त्रीलिंग में तो एकाम बनता है, ये है ना, 3 जगह बनता है एकम रूप, पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति में, नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक वचन में। ठीक, यही इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में त्रुटि हो गई थी। 5 नंबर प्रश्न है यदा एक शब्दस्य अर्थ अल्प प्रधान भवति तदा तस्य रूपाणि भवन्ति। जब एक शब्द का अर्थ अल्प या प्रधान होता है, क्योंकि हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जब एक शब्द का अर्थ संख्यावाची एक होता है तभी उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, एक वचन में चलते हैं। लेकिन जब एक शब्द का अर्थ अल्प या प्रधान होगा तब उसके रूप कैसे चलेंगे ये बताना है। का एक वचने ऐसे, खा द्विवचने, गा बहुवचने, घा त्रिषु वचनेषु। तो तब कब कैसे चलेंगे? तो इसमें 5 नंबर में सही होगा त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में चलेंगे। जब संख्यावाची एक का अर्थ होगा तो केवल एक वचन में रूप चलेंगे, लेकिन अन्य अर्थों में तीनों वचनों में रूप चलेंगे, यही अंतर है। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा प्रयास आपकी सफलता में कितना सहयोग करेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% प्रयास कर रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से 100% प्रयास करें। और हमारा ही नहीं, जितना जहाँ से मिले आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें ताकि एक सीट आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। संख्यावाची एक शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। संख्यावाची एक शब्द के रूप होते हैं। केवल का कह रहा है, का नंबर में है एक वचन, का एक वचन, खा क्या कह रहा है? केवल द्विवचने, गा केवल बहुवचने, घा त्रिषु वचनेषु। तो हम तो कई बार बता चुके हैं ना, संख्यावाची एक शब्द के रूप सदैव एक वचन में चलते हैं। ठीक, यानी कि
इस तरह से 6 में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 में संख्यावाची एक शब्द के रूप सदैव एक वचन में चलते हैं, यानी कि का उत्तर सही हो जाएगा। बाकी ये जो द्विवचन में 2 के रूप चलते हैं, बहुवचन में 3 के रूप चलते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों वचनों में नहीं होते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 है द्विशब्दस्य रूपम द्वाभ्याम न भवति। क्या पूछा जा रहा है? ना भवति, ना पूछ रहा है ना, विपरीत पूछ रहा है। ये जो द्वाभ्याम रूप है ये नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है ये देखना ना वाले प्रश्न अक्सर गलत हो जाते, इसलिए ध्यान देकर करने की आवश्यकता है। तो कहाँ नहीं होते हैं? का तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति में नहीं होता है। खा स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग द्विवचने, गा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग द्विवचने, घा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक वचने। तो ये द्वाभ्याम रूप कहाँ पर नहीं बनता है? तो ये जो द्वाभ्याम रूप है ये तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति, इसमें तो बनता है ना। द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, तृतीया से लेकर पंचमी तक द्वाभ्याम 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 बनता है ना। और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग द्विवचने, तो इसमें भी बनता है द्वाभ्याम 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 ना, द्विवचन में बनता है। द्विवचन में तो द्वि का रूप बनता ही है, वही लिंग केवल देखना है। और गा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग द्विवचने, तो गा में कह रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग द्विवचने, तो इसमें भी बनता है। द्विवचन में तो बनता ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तृतीया से पंचमी तक बनता है रूप, यानी कि गा भी सही है। यहाँ भी रूप बनेगा, यहाँ भी रूप बनेगा, यहाँ भी बनेगा। और घा नंबर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक वचने दिया है ना, तो यही घा उत्तर आपका गलत है, यानी कि आपका 7 नंबर में सही कौन सा माना जाएगा? घा माना जाएगा सही। क्यों घा क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि यही तो पूछ रहा, द्वाभ्याम रूप कहाँ नहीं बनता है। तो का में बनता है, खा में बनता है, गा में बनता है, लेकिन घा वाले ऑप्शन में नहीं बनता है, क्योंकि 2 शब्द का रूप एक वचन में बनता ही नहीं, द्विवचन में बनता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, पंचाशत संख्या अस्ति। ये जो पंचाशत संख्या है ये है का 50, खा 5100, गा 500, घा 85। ये पहचानना, ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है। तो पंचाशत यानी कि क्या होगा? 8 नंबर में कौन सा उत्तर सही होगा? पंचाशत, तो 8 नंबर में सही होगा का उत्तर, 8 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यहाँ 5 से लेकर, प्रश्न नंबर 9 है 5 से लेकर 18 तक की संख्याओं के रूप चलते हैं। का तीनों लिंगों में एक समान केवल बहुवचन में, खा तीनों लिंगों में अलग अलग केवल बहुवचन में, गा केवल स्त्रीलिंग बहुवचन में, और घा होगा केवल नपुंसक लिंग सभी वचनों में। तो 9 नंबर में उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने अपने वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे वीडियो में हमने बताया था कि 5 से लेकर 18 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं और
चलिए इसको कन्फर्म करके बताते हैं ना। पहले ये प्रश्न हल कर लें तो 5 से लेकर 18 तक की संख्याओं के रूप चलते हैं का तीनों लिंगों में एक समान केवल बहुवचन में, इसका का उत्तर सही होगा। ठीक, 5 से 18 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान बहुवचन में चलती हैं और 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं स्त्रीलिंग में चलती हैं, एक वचन में चलती हैं उनके रूप। ठीक, ये ऐसे याद रखेंगे। 5 से 18 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान केवल बहुवचन में, और 19 से 99 तक एक वचन में चलेंगी और तीनों लिंगों में जो है केवल स्त्रीलिंग में चलती है ना, उसमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नहीं रहता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। द्विशब्दस्य रूपाणि कस्मिन् लिंगे भवन्ति। दो शब्द के रूप किस लिंग में होते हैं? तो दो शब्द के रूप का केवल स्त्रीलिंगे, खा केवल नपुंसकलिंगे, गा केवल पुल्लिंगे, घा त्रिषु लिंगेषु। तो 10 नंबर में क्या सही होगा? दो शब्द के रूप हमने बताया था कि द्विवचन में चलते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं, तो यानी कि त्रिषु लिंगेषु। वो बात अलग है कि नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में एक ही तरह के रूप चलते हैं। दो ऐसा रूप है जिसमें पुल्लिंग के रूप नपुंसकलिंग से नहीं मिलते हैं, नहीं तो अक्सर ये देखा गया लगभग कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप मैच करते हैं। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया छोड़कर तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग से मैच करते हैं, लेकिन दो का जो ये रूप है इसमें ऐसा नहीं। इसमें नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के रूप एक जैसे चलते हैं, ऐसा समझेंगे। अगला हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पर। 11 नंबर प्रश्न है संख्यावाची त्रि यानी कि 3 शब्द से रूपाणि भवन्ति। ये संख्यावाची जो 3 शब्द है इसके रूप होते हैं का बहुवचने त्रिषु लिंगेषु, खा एक वचने, गा द्विवचने, घा एक वचने त्रिषु लिंगेषु। तो संख्यावाची 3 शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग केवल बहुवचन में चलते हैं। तो इस नियम के अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा? इसका का उत्तर सही होगा ना, बहुवचन में तीनों लिंगों में। ठीक, अलग अलग होंगे, एक वचन में नहीं चलते। एक वचन में एक का रूप चलता है, द्विवचन में दो का रूप चलता है, एक वचन तीनों लिंगों में ये भी नहीं होगा, यानी का उत्तर यहाँ पर सही होगा। अब प्रश्न नंबर 12 संख्यावाची त्रिशब्दस्य रूपाणि कति लिंगेषु भवन्ति। संख्यावाची 3 शब्द के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? तो स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, त्रिषु लिंगेषु, घा नपुंसकलिंगे। तो तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं, इसलिए गा उत्तर सही होगा। तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन केवल बहुवचन में चलते हैं। बहुत आसान है, अगर आपकी समझ में आ गए तो। आप लोग हमारा संख्या वाला वीडियो देखें, तीनों वीडियो देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 13 नंबर प्रश्न है बहुवचने त्रिषु लिंगेषु रूपाणि भवन्ति। बहुवचन के तीनों लिंगों में, बहुवचन में तीनों लिंगों में रूप बनते हैं या रूप होते हैं का संख्यावाची एक शब्द से, खा संख्यावाची त्रिशब्द से, गा संख्यावाची 20 शब्द से, घा संख्यावाची 63 शब्द से। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें क्या होगा ना। और इसमें संख्यावाची एक शब्द से तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में संख्यावाची एक शब्द के रूप चलते ही नहीं। खा संख्यावाची त्रिशब्द से, तो इसके रूप
चलते हैं। संख्यावाची 3 शब्द के रूप, यानी इतने ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें खा उत्तर सही है। कैसे? संख्यावाची 3 शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं। ठीक, तीनों लिंगों में चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं। और ये जो संख्यावाची विंशति है तो हमने अभी पहले बताया है किसी प्रश्न में कि 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं स्त्रीलिंग में, किसमें? स्त्रीलिंग में और चलेंगी और केवल एक वचन में चलेंगी। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो इसी में 63 भी आ जाएगा ना, विंशति वाले नियम में। अगला देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, एक शब्द से नपुंसक लिंगे रूपम भवति। एक शब्द का नपुंसक लिंग में रूप क्या बनता है? का एकः, खा एक, गा एकम, घा एका। तो एक शब्द का नपुंसक लिंग का रूप है एकम। क्या है? एकम। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, त्रिस्तः रूपम भवति। त्रिस्तः रूपम भवति, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। अच्छा, ये गलत छप गया है, हाँ, इतना देखेंगे। हाँ, तिस्रः रूपम भवति, त्रिस्रः रूप कहाँ पर बनता है, होता है? खा, तो इसमें होगा का नंबर में स्त्रीलिंग बहुवचने, खा पुल्लिंग बहुवचने, गा नपुंसक लिंग बहुवचने, घा स्त्रीलिंग एक वचने। तो ये जो तिस्रः रूप है ये कहाँ पर बनता है? 15 नंबर में आपको बताना है। तो ये बनता है स्त्रीलिंग बहुवचने, स्त्रीलिंग एक वचने। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें होगा स्त्रीलिंग बहुवचने बनेगा ना, तिस्रः तिस्रः ये रूप बनेगा, स्त्रीलिंग बहुवचने। आप इसको करेंगे कैसे, अभी हम बताएंगे ना। वैसे ऐसे बताएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, हमने पिछली वीडियोज़ में सारा कुछ बताया है ना। तो स्त्रीलिंग बहुवचन में त्रिस्तः रूप बनेगा, पुल्लिंग में नहीं बनेगा। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुल्लिंग में तो त्रयः त्रीन् त्रिभिः ऐसे बनता है, और नपुंसक लिंग में त्रीणि त्रीणि ऐसे बनता है। और स्त्रीलिंग एक वचन में बनता ही नहीं 3 का रूप, इसलिए स्त्रीलिंग बहुवचन में त्रिस्तः रूप बनेगा, ऐसा ना। और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बनता है ये त्रिस्रः त्रिस्रः, ऐसा समझेंगे। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे आते हैं, और यह है प्रश्न नंबर 16, तिस्रः रूपम कस्मिन् विभक्तेः भवति। ये जो तिस्रः रूप है ये किस विभक्ति में होता? का पंचमी विभक्ति, खा प्रथमा द्वितीय विभक्ति, गा पंचमी षष्ठी विभक्ति, घा तृतीय चतुर्थी विभक्ति। तो ये जो तिस्रः रूप है ये 3 का स्त्रीलिंग का रूप है, और ये बनता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, है ना। तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः ऐसे रूप चलता है ना। थोड़ा सा जल्दी करें, नहीं वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। और 17 नंबर प्रश्न है, त्रयाणाम रूपम भवति। का पुल्लिंग षष्ठी बहुवचने, खा स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचने, गा पुल्लिंग नपुंसक लिंग षष्ठी बहुवचने, घा पुल्लिंग षष्ठी बहुवचने। तो इसमें बताना है कि ये जो त्रयाणाम रूप है ये कहाँ पर बनेगा। त्रयाणाम रूप यहाँ पर आप लोग कर लें नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। तो ये जो त्रयाणाम रूप है ये पुल्लिंग षष्ठी के बहुवचन में बनता है कि स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में बनता है। पुल्लिंग नपुंसक लिंग षष्ठी बहुवचन में कहाँ पर बनता है? तो त्रयाणाम रूप बनता है पुल्लिंग नपुंसक लिंग षष्ठी के
बहुवचन में। ये वाला ऑप्शन सर्वोत्तम है ना। यहाँ पर पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन दिया है, लेकिन नपुंसक लिंग षष्ठी बहुवचन में भी बनता है। और ये का और घा ऑप्शन दोनों हम एक ही कर दिए। यहाँ नपुंसक लिंग होता तो ठीक रहता, लेकिन फिर भी सही है। गा उत्तर सही होगा। स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में नहीं होगा, त्रयाणाम रूप। स्त्रीलिंग में तो तिसृणाम होगा ना। और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसे चलते हैं, तृतीया के बाद, वो द्वितीया के बाद। 18 नंबर प्रश्न, चौथा शब्द से स्त्रीलिंग क्रमवाची रूपम भवति। चौथा शब्द का स्त्रीलिंग क्रमवाची शब्द रूप है। का चतुर्थः, खा चतुर्थम, गा चतुर्थ, घा चतुर्थी। तो चौथा शब्द का स्त्रीलिंग क्रमवाची बताना है, तो इसमें होगा घा चतुर्थी, यानी कि चौथी स्त्रीलिंग है ना। अब है 19 नंबर प्रश्न है 53। 53 संख्या यही संस्कृतम अस्ति। ये जो 53 संख्या है इसकी संस्कृत क्या होगी? संस्कृत में इसे क्या कहेंगे? का त्रिपंचाशत, खा त्रिपंचाशत, गा त्रयपंचाशत, घा त्रीणि पंचाशत। तो 53 को क्या कहेंगे? 53 को कहेंगे त्रिपंचाशत। ठीक, 19 नंबर हो गया और ये आ गया 20 नंबर। आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न 20 नंबर में है अष्टाविंशति शब्दस्य संख्या। अष्टाविंशति जो शब्द है इसकी संख्या क्या है? का 38, खा 28, गा 18, घा 48। तो अष्टाविंशति है, अष्टाविंशति होगा 28 ना। अष्टाविंशति 28 और अष्टादश होगा 18, ऐसे समझेंगे। ठीक, तो इसमें खा नंबर उत्तर होगा, 20 में खा। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और लाइक अवश्य करें, हमें कमेंट ज़रूर करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।